कल देश का आम बजट पेश हुआ और इस बजट से काफ़ी उम्मीद थी बिहार को। लेकिन इस बार फिर से बिहार को नाउम्मीदी पर ही जो है वो रहा, क्योंकि जो जितनी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में जेडीयू के दम पर, जेडीयू के सहयोग से, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार को मिला क्या। सवाल तो उठता है कि आखिरकार जो उम्मीद लगाए बैठी थी बिहार की जनता, क्या रोजगार की दिशा में कोई काम हुआ, क्या सरकारी नौकरी की दिशा में काम हुआ। इन तमाम चीज़ों पर हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। बिहार को लेकर बजट में कई प्रकार की घोषणा होने वाली बातें कही गई हैं, लेकिन इन घोषणाओं से सच में बिहार के बड़े वर्गों को क्या फायदा होगा। आइए आंकड़ों से समझे कि बजट में बिहार को कितना लाभ मिला है। बिहार पर मेहरबानी की खबरें पिछले 24 घंटे से जारी है। बजट में बिहार को लेकर कई किस्म की घोषणाएं हुई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इस बार जो घोषणाएं बिहार के लिए हुई है उससे राज्य में उद्योग, रोजगार और निवेश की दिशा में कोई बड़ा बदलाव आएगा। जानकारों की माने तो जो घोषणाएं हुई है वह इस दिशा में नहीं दिखती। कृषि के लिए मखाना बोर्ड का गठन और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की घोषणाएं भले ही की गई हो, लेकिन इन दोनों का लाभ कितना मिलेगा यह कई सवालों के लिए है। इसका एक बड़ा कारण मखाना खेती करने वालों की बेहद कम संख्या है। वहीं पश्चिम कोसी नहर परियोजना वर्ष 1962 से ही परिकल्पित है। इसी तरह से ITI पटना से जुड़ी घोषणा और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, देखिए केंद्रीय बजट में बिहार में मखाना बोर्ड को स्थापित करने की घोषणाएं की गई है। हालांकि मखाना की खेती से जुड़े बिहार के किसानों की संख्या महज 25,000 बताई जाती है। बिहार के मिथिला और सीमांचल करीब 10 जिलों में होती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कृषि मंत्री मंगल पांडे ने ही बताया है कि राज्य में मात्र 40,000 हेक्टेयर जमीन पर मखाना की खेती होती है, जिससे मात्र 25,000 के आसपास किसान जुड़े हुए हैं। ऐसे में यह आंकड़ा काफ़ी है यह बताने की मखाना बोर्ड से किसान के छोटे से वर्ग को लाभ होगा। उसमें भी यह किस प्रकार से लाभ देगा इसकी विस्तृत रूपरेखा के बाद ही यह तय होगा। 1962 से लंबित कोसी नहर परियोजना के तहत कोसी नदी पर पूर्वी और पश्चिमी तट पर 2 नहर बनना था। यह 1962 की कोसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का ही अंग है। हालांकि पिछले कई दशकों से यह लंबित है। ऐसे में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना उसी सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया है कदम है कि इसका मकसद बिजली निर्माण, बेहतर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण है। ऐसे में वर्ष 1962 से लंबित यह परियोजना अब किसी रूप में आकर साकार होगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि परियोजना के लिए केंद्र कितना आर्थिक मदद देगी इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। पटना ITI के विस्तारीकरण को लेकर निर्मला सीतारमण ने जो घोषणा की है उससे बिहार के इन संस्थानों में अब सीटों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। मौजूदा समय पटना ITI में 2883 सीटें हैं, जो बढ़कर 5700 के करीब हो जाएंगी। हालांकि ITI में दाखिल का प्रावधान देश स्तर पर होने वाली परीक्षा के आधार पर तय मेरिट से होता है, तो सीटों के बढ़ने से सिर्फ बिहार के छात्रों को ही फायदा नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों के छात्रों को बेहतर मौका देगा। बड़ी बात तो ये है। तो देखिए बिहार को जो मिला उसमें हमने आपको विस्तार रूप से बताया, लेकिन इसमें जो कहा जाए कि प्लांट लगाने की चर्चा हो रही थी या फिर रोजगार बढ़ाने की बात हो रही थी, सरकारी नौकरी को लेकर जो चर्चा हो रही थी, उसमें ऐसी इस बजट में इस तरीके की कोई बात है ही नहीं। और जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है तो उस पर भी हम बता देते हैं, बजट में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण की घोषणा की गई है, लेकिन यह कहाँ बनेगा इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। दरअसल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उसे कहा जाता है जहां शुरुआत से पूरा काम किया जाता है, वहीं ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट वह होता है जिनका विस्तार किया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार में किस
जगह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा, वहीं बजट में पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार करने की बात की गई है, जबकि इन दोनों एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का नाम अंतिम चरण में है। देखिए, बड़ी बात थी और तमाम चीज़ें हम आपको विस्तार से बता रहे थे। जो बजट कल आया है, तो उस बजट से जो बिहार को उम्मीद थी, वो नाउम्मीदी ही कहा जाए बिहार को रहा। मिलना जो चाहिए था एक तरीके से कहा जाए, भले ही कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि बिहार को बहुत कुछ मिला, लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिरकार बिहार की आम आवाम जनता को क्या बेनिफिट मिला है। तो तमाम चीज़ें, तमाम बातें हमने आपको विस्तार से बताई। और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।